नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। पेड़ों की पूजा कैसे है फलदायी? कुंडली दोष कैसे करे खत्म? कैसे घर में आएगी सुख शांति? कैसे खत्म होगी कानूनी बाधा? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। ग्रहों को मजबूत बनाने में पौधे फूल भी मददगार होते हैं। पेड़ पौधों में ग्रह दशाओं को ठीक करने की क्षमता होती है। ग्रह उच्च स्थान पर हो तो वो शुभ फल देता है, लेकिन नीच स्थान पर बैठा ग्रह बेहद कष्टकारी होता है। कुछ पौधे, जड़ें और वस्तुएं ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करके उन्हें शुभ फल देने वाला बनाते हैं। हर पेड़ पौधे में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है, चाहे उनकी रंगत हो, खुशबू हो या फिर रंग। उनके आकर्षण से हम अछूते नहीं रहते। आज हम अपने प्रोग्राम में उन्हीं पेड़ पौधों की बात करेंगे और जो ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए कौन सा पेड़ या पौधा लगाना फलदायी होता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि ग्रहों के लिए कौन सा पेड़ पौधा लगाना फलदायी माना गया है। जी, ज्योतिष शास्त्र में वृक्षों को देवताओं और ग्रहों के निमित्त लगा करके उनसे शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा शास्त्रीय विधान भी है और बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से ये सही भी है। जैसे पीपल की बात करें तो पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का, सभी देवियों का वास होता है। इसी तरह से आंवला के वृक्ष की बात करें तो आंवला में कहा जाता है कि आंवला में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी में श्री हरि विष्णु का वास होता है और तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है, मतलब जो श्री हरि विष्णु को बड़ी प्रिय मानी जाती है। बेल और बरगद में भगवान भोलेनाथ शिव का वास माना जाता है, जबकि कमल में महालक्ष्मी का वास माना जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो लाल कमल होता है वो महालक्ष्मी को प्रिय है, जो श्वेत कमल है वो श्री हरि विष्णु को प्रिय माने जाते हैं। इन्हीं पेड़ों की, इन्हीं वृक्षों की पूजा हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में होती रही है और इनके पूजा के माध्यम से वृक्षों की सेवा करके, वृक्षों की पूजा करके अपनी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं उनसे मुक्ति पाई जा सकती है, ग्रह पीड़ा से छुटकारा पाया जा सकता है। हर ग्रह से निमित्त कुछ पेड़ और पौधे जुड़े हुए हैं और उन पेड़ पौधों से कुछ देवी देवता जुड़े हुए हैं। उनकी विधि विधान से पूजन करके ग्रहों को शांत किया जा सकता है, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है, उससे आपकी ज़िंदगी में कोई बुरे प्रभाव आ रहे हैं, आपको कुछ नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, आपको वो लाभ नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, तो आप ऐसे में कुछ सरल उपाय वृक्षों से संबंधित करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, पीड़ा मुक्त कर सकते हैं। हर ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, हर ग्रह को शांति करने के लिए एक पेड़ होता है जिसकी हम पूजा कर सकते हैं। जिस तरह से सूर्य के लिए मदार को जो माना जाता है, सूर्य का प्रद्युत माना जाता है, इसकी समिधा से हवन करना चाहिए सूर्य की शांति के लिए। चंद्रमा के लिए पलाश की लकड़ी से हवन किया जाता है चंद्रमा की शांति के लिए, या खिरनी की जड़ धारण की जाती है चंद्रमा अगर नीच का है। इसी क्रम में मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह के लिए जब आहुति दी जाती है तो खैर की लकड़ी से आहुति दी जाती है, और जब मंगल नीच का होता है तो अनंत मूल की जड़ मंगल को उसके नीचत्व के प्रभाव को समाप्त करने के लिए धारण किया जाता है। बुध के लिए बरगद या चिचड़ी, गुरु के लिए पीपल या केला, शुक्र के लिए गूलर या पुनर्नवा, शनि के लिए समी या बिच्छू की जड़। इसी तरह से राहु के लिए अश्वगंधा या दुर्वा घास से राहु को प्रसन्न किया जाता है, आहुतियाँ दी जाती है राहु के मंत्रों से। केतु के लिए कुशा की जो समिधा होती है उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कुशा को घी में डुबो करके आहुति दी जाती है केतु को प्रसन्न करने के लिए, केतु के ग्रह पीड़ा से मुक्ति के लिए केतु के मंत्रों के द्वारा। तो अब ये तो एक सरसरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये सिलसिला है सूर्य से लेकर के केतु तक, लेकिन अलग अलग अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, तुला राशि का है, आप
या राहु के साथ ग्रस्त है या जो है अष्टम भाव में विराजमान है, 12 में विराजमान है और सूर्य की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है और आपके जीवन में अच्छे फल नहीं हैं, तो सूर्य के ग्रह दोष को समाप्त करने के लिए मदार की संध्या लीजिए। रविवार के दिन आप देसी घी में डुबो करके और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय स्वाहा इस मंत्र को कहते हुए एक एक मदार की लकड़ी से आप जो है आहुति दीजिए। आहुति देने के पश्चात आप सूर्य नारायण को सूर्यार्घ्य दीजिए। इसके अतिरिक्त आप रविवार के दिन मदार का पौधा लगा करके सूर्य को अपने अनुकूल कर सकते हैं। इसे श्वेतार्क भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा में मंदार को श्वेतार्क भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब 12 वर्ष पुराना श्वेतार्क हो जाता है तो उसकी जड़ में स्वयं श्री गणेश उत्पन्न हो जाते हैं 12 वर्ष के पश्चात। इसलिए सूर्य कमज़ोर है तो बिल्व मूल की जड़ भी धारण करना चाहिए। बेल जो होता है वो सूर्य के नीचत्व के प्रभाव को समाप्त करता है। मतलब रविवार के दिन बेल की जड़ इतनी बड़ी, मतलब लगभग 1.5 से 2 इंच की आप लीजिए, उसमें जो है बीचों बीच लाल धागा बांध के दाहिने बाजू में रविवार के दिन बांधिए तो निश्चित रूप से सूर्य की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। सूर्य ग्रह आपका बलवान होगा, मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त रविवार के दिन नमक का भी त्याग करना चाहिए। बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे बुद्धि का कारक है, माता का कारक है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पलाश के पौधे लगाने चाहिए सोमवार के दिन और पलाश को चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसे में आप किसी सार्वजनिक स्थल पे, किसी मंदिर प्रांगण में या किसी बागीचे में पलाश का पौधा लगा सकते हैं। इससे आपको चंद्रमा की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त सोमवार के दिन चंद्रमा के मंत्रों से पलाश की समिधा से अगर आहुति दी जाए ओम सोम सोमाय स्वाहा, ऐसा करने से भी आपको चंद्रमा ग्रह से, चंद्रमा की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक पौधा होता है हरसिंगार। हरसिंगार की खुशबू होती है और यह मन को प्रसन्न चित्त कर देती है। सुबह सुबह जब बसंत समाप्त होता है और चैत्र का महीना आरंभ होता है, उसमें हरसिंगार की खुशबू अगर सुबह के समय ली जाए तो कैसा भी माइग्रेन का रोगी हो, कैसा भी सरदर्द की पीड़ा आपको हो, उसमें ज़रूर आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें सूर्योदय के साथ साथ गर्मी के दिनों में जब सर्दी जाती है, गर्मी का आगमन होता है, यह मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, इसमें हरसिंगार के पौधे में बहुत अच्छे फूल लगते हैं और फूल स्वतः से झड़ भी जाते हैं। इसकी खुशबू ऐसी होती है कि मन बिल्कुल प्रसन्नचित्त हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। माइग्रेन हो, सरदर्द हो, उसमें बहुत आराम मिलता है। तो अपने घर के आंगन में, अपने घर के बाउंड्री में, घर के आसपास हरसिंगार का पौधा लगाने से भी चंद्रमा की जो है शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की चाहे जो स्थिति हो। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के लिए जो है खिरनी की जड़ का विधान किया गया है। खिरनी का जड़ कहा जाता है, जंगली पौधा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो आप सोमवार के दिन सफ़ेद धागे में लगभग 2 इंच के बराबर एक खिरनी की जड़ ले आएँ और उसे अपने सफ़ेद धागे में दाहिने बाजू में बांधें तो निश्चित रूप से चंद्रमा जो आपकी कुंडली में नीच का प्रभाव दे रहा है वह पीड़ा उसकी आपकी शांति होगी और चंद्रमा से संबंधित जो शुभ फल आपको मिलने चाहिए वो मिलने आरंभ हो जाएंगे। मंगल, बुध और गुरु ग्रह के बुरे प्रभावों को खत्म करने के लिए कौन सा पेड़ या पौधा लगाना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, ग्रहों के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए कौन सा पेड़ पौधा लगाना ज्यादा फलदायी माना गया है? जी, अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल वीरता, पराक्रम, बल, वैभव का कारक है। मंगल अगर कर्क का हो जाए कुंडली में तो व्यक्ति कहीं न कहीं रक्तचाप से पीड़ित हो जाता है, रक्त संबंधी विकार से पीड़ित हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को क्रोध बहुत आता है, बिना वजह छोटी छोटी बात में इनका टेम्परामेंट हाई हो जाता है। खास करके अगर ये बचपन में बहुत ज़्यादा हावी होता है टीनेजर्स में, तो ऐसे में आप अपने बच्चे के लिए या आपकी कुंडली में कर्क का मंगल है, नीच का मंगल है, तो अनंत मूल की जड़ आपके लिए पारस पत्थर साबित हो सकती है। आप अनंत मूल की जड़ मंगलवार के दिन लाल धागे में दाहिने बाजू में बांधिए तो निश्चित रूप से आपको इससे आराम मिलेगा, मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त खैर की समिधा से हवन करना चाहिए। खैर लकड़ी होती है, आप उसे जो है मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय स्वाहा घी में डुबो करके आहुति देनी आरंभ करिए, निश्चित रूप से मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे वैदिक उपाय हैं जो वेदकालीन परंपरा से चले आ रहे हैं। मंगल की समिधा से हवन करने से 100% मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिलती, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक और पौधा है जो आपने प्रायः देखा भी होगा और हमारे पूजा पाठ में प्रयोग भी होता है, गुड़हल का पौधा।
गुड़हल का पौधा मंगल ग्रह का ही प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मंगल के अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा पराम्बा भगवती हैं और गुड़हल का फूल देवी को अति प्रिय है। तो अपने घर में, अपने आंगन में, अपने घर की बाउंड्री में, किसी भी शुभ स्थान पे आप जो है गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल का दोष है तो गुड़हल का पौधा लगाएं, इससे मंगल दोष आपका समाप्त होगा। और प्रत्येक मंगलवार आप उस गुड़हल के फूल को माता दुर्गा को या हनुमान जी को भी समर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी कोई कानूनी बाधा है, कोई आपकी प्रेम संबंधी बाधा है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ आ रही है, ये तमाम जो संबंधित मंगल से दोष हैं यह कुंडली में दूर होंगे और माँ भगवती की कृपा से आपके दाम्पत्य में, आपको न्यायालय में, आपको सर्व क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको जो है मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का प्रद्युत जो है वो चिचड़ी की एक संविधा होती है, छोटा पौधा होता है और चिचड़ी की आहुति देने से बुध के जो है दोष समाप्त होते हैं। क्या करना है आपको, चिचड़ी का पौधा लेकर के छोटा, उसे छोटे छोटे अंगुल में, एक अंगुल के बराबर, अपनी बड़ी अंगुली के बराबर या जो है रिंग फिंगर के बराबर या किसी भी एक अंगुली के बराबर काट लीजिए और 108 उसको टुकड़े कर लीजिए और उसके बाद घी में डुबो करके ओम बुम बुधाय स्वाहा चिचड़ी की संध्या से आप हवन करिए। निश्चित रूप से बुध की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। चूँकि जो भी बुध की संध्या से हवन करता है उनका अगर बुध कमज़ोर है तो निश्चित रूप से उनको आराम मिलेगा। लेकिन बुध अगर आपका मीन राशि का है, मतलब नीच में गया हुआ है और बुध की वजह से कुछ समस्याएं आ रही हैं, बुध की दशा आपकी खराब चल रही है, तो ऐसे में बुध ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए किसी भी बुधवार के दिन विधारा की जड़, विधारा एक पौधा है, आयुर्वेदिक पौधा माना जाता है, औषधीय पौधा है, इससे आप जो है विधारा की जड़ या विधारा की लकड़ी भी अगर मिल जाए छोटी सी, तो आप उसे बुधवार के दिन हरे धागे में दाहिने बाजू में बांध लीजिए। निश्चित रूप से बुध ग्रह से संबंधित जो भी अच्छा फल है आपको मिलना आरंभ हो जाएगा और कोई भी बुध की पीड़ा आपके जीवन में रहेगी, चाहे व्यावसायिक सफलता की बात करें, चाहे ज्ञान पढ़ाई लिखाई की बात करें, हर तरह से आपको लाभकारी होगा विधारा की जड़। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह की जो वृक्ष माना जाता है पीपल माना जाता है। पीपल को जल देने से, पीपल की नियमित पूजा करने से, पीपल की परिक्रमा करने से, समस्त पीपल की पूजा से जो होता है वह गुरु ग्रह का दोष समाप्त होता है। खास करके अगर जीवन में संतान दोष है, कोई बीमारी आपको गुरु से संबंधित, खास करके लीवर की बीमारी ये चल रही है, तो उससे भी आपको निजात मिलती है। इसके अतिरिक्त पीपल के अलावा केले के पौधे को भी देवगुरु बृहस्पति और श्रीहरि विष्णु का प्रद्युत माना जाता है। तो गुरु अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ है, कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो ऐसे में गुरुवार के दिन आप केले की पूजा करें। और अगर गुरु आपकी कुंडली में मकर राशि का है, नीच राशि का है, तो केले की जड़ आप जो है गुरुवार के दिन पीले धागे में या पीले कपड़े में बांध करके आप दाहिने बाजू में बांध लीजिए। निश्चित रूप से जो देवगुरु बृहस्पति के मकर में जाने का कुप्रभाव है आपकी कुंडली पे नहीं रहेगा। मतलब सुख की बात हो, संतान की बात हो, सेहत की बात हो, सब प्रकार से बृहस्पति आपको अच्छा फल देना आरंभ कर देंगे। इसके अतिरिक्त पीली वस्तुएं भी देवगुरु बृहस्पति को प्रभावित करती हैं। पीले रंग की जो भी खाद्य पदार्थों का दान करें और इसके अतिरिक्त आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं अगर आपका बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो। मंगल, बुध और गुरु ग्रह के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए कौन सा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन शुक्र और शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए और उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा पेड़ पौधा ज्यादा फलदायी माना गया है, ये पंडित जी से हम जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी, अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को विलासिता का देवता माना गया है। जो लोग कहीं न कहीं आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, ऐसे में अक्सर उनकी कुंडली में शुक्र की कमजोर स्थिति कारण बनती है। नीच का शुक्र, कन्या का शुक्र कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में आर्थिक दुर्बलता और प्रेम में निराशा, ये दो चीज़ें देता है। वैवाहिक जीवन में कष्ट ये जरूर जो है प्रदान करता है शुक्र, अगर खराब स्थिति में है। इसके विपरीत अगर उच्च की स्थिति में मीन का है या अच्छे शुभ स्थिति लग्न में बैठा हुआ है तो सब प्रकार से सुफल देता है। तो शुक्र के अशुभ स्थिति को समाप्त करने के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन अगर किसी स्थान पर, खास करके ये बगीचा हो, सार्वजनिक स्थल हो, अपने घर के आसपास की बात नहीं करता, कोई मंदिर प्रांगण हो, तो वहाँ पे आप गूलर का पौधा लगाएं। गूलर का पौधा लगाएं और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, वह धरती से जुड़ नहीं जाता है,
तब तक नियमित तौर पे उसे जल देना आरंभ करें। इससे आपके जीवन में शुक्र की अनुकूलता आएगी, शुक्र ग्रह का सुप्रभाव मिलना आरंभ हो जाएगा। जैसे जैसे ये पौधा पनपेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, वह मजबूत होगा, वैसे वैसे आप भी मजबूत होंगे। आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी समस्त आर्थिक समस्याएं समाप्त होने आरंभ हो जाएंगी। गुरुवार के दिन शाम को गूलर की जड़ का टुकड़ा ला करके घर में रखने से भी और उस जड़ को कच्चे दूध और गंगा जल से धो करके ठीक से साफ करने से आप उस जड़ की पूजा करें। और आप उस जड़ की पूजा के साथ साथ आप उसे धारण भी कर सकते हैं। इससे भी शुक्र पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में नीच का शुक्र है तो शुक्र का पहले जप कर लें, फिर शुक्रवार के दिन जो है उसी गूलर की संध्या से ओम शुभ शुक्राय नमः 108 गूलर की संध्या से इस मंत्र को कहते हुए आप स्वाहाकार जोड़ के आहुति दीजिए। ओम शुभ शुक्राय स्वाहा। गूलर की संध्या से ही शुक्र ग्रह की शांति की जाती है। उसके वैदिक शांति की विधि शुक्र की संध्या का ही प्रयोग बताया गया है। इसके अतिरिक्त पुनर्नवा की जड़ ये माना जाता है कि शुक्र अगर नीच का है तो उससे पीड़ा से मुक्ति कर सकता है। अगर आप उसे शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद धागे में आप अपने दाहिने बाजू में बांधते हैं तो इससे शुक्र के कारण जो जीवन में समस्या आ रही है उससे राहत मिल जाएगी। और कोई भी ऐसी दिक्कत जो आपके जीवन में शुक्र के कारण से, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में है या स्वास्थ्य को लेकर के है, इन तमाम पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी अगर आप जो है पुनर्नवा की जड़ शुक्रवार के दिन सफ़ेद धागे में दाहिनी बाजू में धारण करते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव का जो प्रतिनिधित्व पौधा माना जाता है समी को माना जाता है। समी शनि स्वरूपस्य। समी का जो प्रयोग है, समी के पत्रों को भगवान शिव की आराधना की जाती है, भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है समी पत्र। इसके अतिरिक्त समी का प्रयोग शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है, शनि की महासा चल रही है, शनि आपको पीड़ा दे रहा है, जिसकी वजह से कोई आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, शनि की वजह से सेहत खराब है, किसी भी तरह के शनि महाराज से जुड़ी हुई समस्या है, तो उस कुंडली के दोष को दूर करने के लिए आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर शमी का पौधा आप अपने घर में लगाते हैं तो जब तक वो पौधा छोटा है, मतलब उसकी लंबाई 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट तक है, तब तक उसे आप घर में रखें। उसके पश्चात किसी सार्वजनिक स्थल या जो है किसी मंदिर प्रांगण में लगाएं। क्योंकि हमारे यहाँ वास्तु का एक बहुत बड़ा नियम है, कांटेदार पौधे कभी भी घर के परिसर में, आवासीय परिसर में नहीं लगाने चाहिए। जब तक पौधा छोटा है तब तक आप उसको जल दीजिए, अपने घर में रखिए, गमले में लगाइए। उसके पश्चात जब पौधा बड़ा होने लगे तो आप किसी उसे जो है सार्वजनिक स्थल, बाग, बगीचे, उपवन में उसको लगा दीजिए और उसको जल देते रहिए। ऐसा करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन शनि की समिधा से अगर जो है ओम संग शनिश्चराय स्वाहा यह करते हुए आहुति दी जाए तो निश्चित रूप से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, शनि देव की शांति होती है, बिगड़ते हुए कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। शनि की पीड़ा को खत्म करने के लिए बिच्छू की जड़, बिच्छू एक जंगली पौधा है, आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। बिच्छू की जड़ जो है आपके लिए कारगर साबित होगी। बिच्छू की जड़ शनिवार के दिन काले धागे में दाहिने बाजू में बांधिए तो निश्चित रूप से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और अगर जन्म कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, तो उसके शुभ फल मिलने आरंभ हो जाएंगे और जीवन में आपकी किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि राहु और केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से पेड़ पौधों को लगाना अत्यंत फलदायी माना गया है। पंडित जी ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, और साथ ही ये भी बताइए कि अगर पेड़ पौधे लगा रहे हो तो उस दौरान किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि उससे बुरे प्रभाव ना पड़े। राहु को दैत्यों का सेनापति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे अन्य ग्रंथ हैं जिन्हें इस राहु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ पुराणों में भी राहु का वर्णन है और राहु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है राहुर ऐश्वर्य प्रदायकम, मतलब राहु ऐश्वर्य देता है। जीवन में जितनी भी विलासता ऐश्वर्य से संबंधित भौतिक उपलब्धियां हैं, चाहे सांसारिक प्रतिष्ठा है, चाहे वैभव है, चाहे प्रशासनिक कार्यों में कुशलता है, चाहे राजनीति है, कूटनीति की सफलता है, उत्तम स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो इस संसार के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती हैं, श्रेष्ठ मानी जाती हैं, ये तमाम चीज़ें राहु के कारण ही मिलती हैं। लेकिन अगर राहु अशुभ हो जाए, राहु नीच का, धनु का हो जाता है, वृश्चिक का हो जाता है, तो कहीं न कहीं ऐसे
में मानव को व्यर्थ के ही कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने पड़ सकते हैं, गलत लोगों की संगति हो जाती है, नशे की आदत लग जाती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर धनाढ्य परिवार में भी जन्म लिया है तो भी उसे तमाम तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने अनार का पेड़ लगाना शुभता लेकर आता है, लेकिन ध्यान रखें अनार का पौधा भी छोटा हो, 3 फुट से अगर बड़ा 4 फुट से होता है तो भी उसे घर में नहीं बल्कि घर के बाहर किसी मंदिर प्रांगण या सार्वजनिक उपवन में ही लगाना चाहिए। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को अनार जो है वह कम कर सकता है। अनार के फूल को शहद में डुबोकर भगवान शिव को अर्पित करने से बड़ी से मुश्किल समस्या भी आसान हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप सफ़ेद चंदन की लकड़ी आप पहन सकते हैं, उससे भी राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें छोटा सा होता है, उसको बहुत मोटा चंदन की आवश्यकता नहीं, बहुत पतले से 1 अंगुल के बराबर आप उसे दाहिने बाजू में धारण करें, नीले धागे में या नीले कपड़े में। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, शनिवार के दिन या बुधवार के दिन, तो निश्चित रूप से राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो राहु की संविधा कही गई है, राहु की जो वैदिक शांति कराई जाती है, जैसे राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः या कया नसित्रा भूदूति सखा कया तचिष्टया भृता, ये जो मंत्र हैं वैदिक मंत्रों के माध्यम से अगर दुर्वा घास से अगर आहुति दी जाए तो राहु की पीड़ा से मुक्ति 100% मिलती है। इसी तरह से केतु को आध्यात्म और मोक्ष का देवता माना गया है। ऐसे में केतु के दोष को खत्म करने के लिए केतु अगर खराब है तो निश्चित रूप से आपको मानसिक विपत्ति रहेगी, मानसिक समस्या रहेगी। बार बार आप कोई भी कार्य करेंगे लेकिन उससे आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपको लगे कुछ न कुछ छोड़ गया। ऐसे में जो बच्चे होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो लेखक हैं, उनकी मुश्किलें अधिक बढ़ जाती हैं। केतु चूँकि भाषा भी देता है, भाषा का ज्ञान देता है, तो ऐसे में कई बार यह स्थिति होती है कि केतु के कारण से लोग भ्रम की स्थिति में रहते हैं, कोई न कोई मानसिक बीमारी, कोई न कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। तो ऐसे में केतु ग्रह के इस कुप्रभाव को दूर करने के लिए आप वैदिक शांति जब केतु के करते हैं तो कुशा का प्रयोग करना चाहिए। कुशा केतु की संविधा कही गई है वैदिक ग्रंथों में। तो ऐसे में आप केतु के लिए ओम किंग केतवे नमः या जो है केतु के वैदिक मंत्र से कुशा को देसी घी में डुबो करके आम की लकड़ी जला करके उसमें आहुति देने से केतु ग्रह की शांति होती है और केतु की शांति से जो केतु के जन्य दोष हैं वह भी दूर होते हैं। कुशा बहुत पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कुशा का आसन सबसे अधिक पवित्र और सबसे अधिक सर्वसिद्धि प्रदायक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा पूजा पाठ में कुशा का प्रयोग किया जाता है, कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त चूँकि जब अध्यात्म का देवता है केतु, आपके मन को परमात्मा से जोड़ने का, आत्मा से परमात्मा से जोड़ने का जो साधन है वो केतु है। केतु अगर अच्छा होगा तभी ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक चरम को प्राप्त करते हैं। तो जो केतु कि आप जब स्वरूप को देखेंगे और हमारे यहाँ जो कर्मकांड की पद्धति देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब पंडित जी पूजा शुरू कराते हैं तो आपको एक कुशा की मुद्रिका धारण कराते हैं जिसे आप पवित्री कहा जाता है। पवित्री का अर्थ ही होता है पवित्र, मतलब सबसे पवित्र अगर कुछ माना जाता है तो पूजा में माना जाता है पवित्री जो होती है कुशा की बनी हुई केतु से संबंधित। मतलब आपके शरीर में जो 6 दोष हैं, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये तमाम दोष दूर होकर के मन में शरीर में शुद्धता और पवित्रता का आवास हो। और पंडित जी मंत्र भी कहते हैं पवित्रैष्ठो वैष्णव सवितुर प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण। इस तरह से जो मंत्र भी बोले जाते हैं तो केतु के ही प्रसन्नार्थ बोले जाते हैं। पवित्री के धारण के मंत्र हैं और इस पवित्री के धारण को करने से मन में पवित्रता आती है और आपकी जो भी पूजा पाठ है वह ईश्वर स्वीकार करते हैं, देवता स्वीकार करते हैं। इसलिए केतु की शांति के लिए आप कुशा का प्रयोग कर सकते हैं। केतु को आध्यात्म का देवता माना जाता है, केतु पवित्रता का देवता माना जाता है। जब कोई साधक, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति तभी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है, तभी अपने जो है इष्ट को प्राप्त कर सकता है जब उसकी कुंडली में केतु बलवान हो। आपने देखा होगा कि जब पूजा पाठ कर्मकांड होता है तो पंडित जी पवित्री धारण कराते हैं। पवित्री को जैसा नाम से ही पवित्र करने वाला, वो किसका बना होता है? कुशा का। कुशा की पवित्रता का अंदाजा आप इसी से लगाइए। मंत्र भी पढ़ा जाता है पवित्र होने का,
पवित्रेस्थो वैष्णोभ्यः सवितुरः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत् कामः पुणे तक्षकेयम्। मतलब कि आप अंतर से, बाहर से, मन से, वाणी से, कर्म से, वचन सब प्रकार से पवित्र हो जाइए और पवित्रता होने के बाद आप पूजन कार्य आरंभ करिए। मतलब पहले स्वयं पवित्र होइए, पवित्रता की जो प्रतीक माना जाता है कुशा उसको धारण करिए, फिर पूजन कार्य में संलग्न होइए। तो कुल मिलाकर के कुशा कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाइए। और केतु को शुद्ध करना है, केतु की शुभ फल प्राप्त करना है तो आपको कुशा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। केतु पीड़ा में कुशा आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। तो पंडित जी ने आज बताया कि ग्रहों के बुरे प्रभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है, पेड़ पौधे कैसे लगाने चाहिए और पेड़ पौधे लगाना कितना फलदायी माना गया है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।